Good morning, students. This is video part 3, chapter 1, class 9th. आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. कहता है कि भाई निश्चित ही उनके पास टीचर होते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होते, वो आदमी होते हैं. क्योंकि मार्गी एंड टॉमी के पास जो टीचर थे वो टैली कंप्यूटर्स थे, टैली टीचर्स थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी कहते एक आदमी, और एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो हमें कहते हैं कि वह लड़कों को लड़कियों को सेम चीज़ पढ़ाता है और उन्हें होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है टीचर. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. मार्गी कहते हैं कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट नहीं होता. श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. टॉमी कहता है वो निश्चित ही स्मार्ट होता है. कहता है कि जो मेरे फादर है वो उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर. मतलब जितनी कैपेबिलिटी मेरे टीचर में है उतनी कैपेबिलिटी मेरे फादर में है. मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा. मैं शर्त लगा सकता हूँ, बैचा यहाँ पर है शर्त लगाना, बैचा मतलब बैट लगाना, उतना ही जानते हैं. मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट. शी सेड, आई वुडेंट वांट टू स्टेज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि जो है ना मार्गी मार्गी जो है लड़ाई के मूड में नहीं थी, डिस्प्यूट करने के मूड में नहीं थी. वो कहती है कि मैं किसी एक्सचेंज आदमी को अपने घर में अपने आप को पढ़ाने के लिए आने नहीं दूंगी. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा कुछ नहीं जानती मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसे हम जैसे स्कूल कहते हैं, और बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्गी पूछते क्या सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ते हैं? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. टॉमी कहता है निश्चित ही, पक्का, अगर वो सेम एज ग्रुप के होते हैं तो वो सेम चीज़ पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it is, and that each kid has to be taught differently. बट मार्गी कहते हैं, मेरी मम्मी कहते हैं कि टीचर को हर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है जिन्हें वो टीच कर रहा है. क्योंकि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. टॉमी कहता है अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लगती तो तुम मत लो, तुम इसको मत पढ़ो. मार्गी कहते हैं मैंने कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है. मार्गी जल्दी से कहती है, और वो उस बुक को पढ़ना चाहते हैं, उस फनी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं जो स्कूल्स के बारे में है. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अपनी बात अभी आधी ही पूरी नहीं करी थी कि मार्गी की मम्मा ने उसको बुला लिया, बेटा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्गी ने देखा और कहा अभी नहीं मम्मा. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. और कहती है मिसेस जोन्स कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया है. मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मार्गी कहती है टॉमी से कि क्या मैं थोड़ी सी और बुक पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद. मे बी ही सैड नॉनचैलेंटली. उसने कहा ठीक है पढ़ सकते हैं, बट उसने ये सब बात बिना किसी इंटरेस्ट के दिखाते हुए कहा. ही वर्कड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath हिज आर्म. वह सीटी बजाते हुए और उस पुरानी सी धूल वाली किताब को अपने आम में दबाते हुए चला गया. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट राइट पे था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर जो था वो अपने डिस्प्ले में था, ऑन था, और उसकी वेट कर रहा था, मार्गी की वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. जो मैकेनिकल टीचर है हर रोज़ ऑन रहता था सेम टाइम पर, सिवाय शनिवार और इतवार.
Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मा कहती है कि अगर छोटी गर्ल्स जो लिटिल गर्ल्स है वो रोज़ाना सही टाइम पर और रेगुलर आवर्स में पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. जो स्क्रीन है वो फ्लैश होती है और ऐसा कहा जाता है कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पर है, जो उसका मैकेनिकल टीचर कह रहा है, और कहता है कि जो अपना कल का होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दिया जाए. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी ने एक लंबी सांस आह भरी. वो सोच रहे थे उन स्कूल्स में जब उसके दादाजी के दादाजी जाते थे जब वो छोटे होते थे, लिटिल बॉय होते थे. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. जो सभी बच्चे थे आस पड़ोस के वो आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल की आंगन में, वो इकट्ठे बैठते थे स्कूल में, घर जाते थे स्कूल से जब उनका स्कूल डे ख़त्म हो जाता था. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वे सेम चीज़ें पढ़ते थे और एक दूसरे की होमवर्क में मदद किया करते थे और होमवर्क के बारे में डिस्कस किया करते थे. उन स्कूल्स को याद करती है जो उसके दादाजी ने बिताए थे. एंड द टीचर वर पीपल्स, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, मैन थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जो मैकेनिकल टीचर था जब मार्की सब सोच रही थी वो अपनी स्क्रीन पर ऑन था. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4, और वो उसको सम दे देता है कि जब ऐड करेंगे तो 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा. मार्की वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्की सोच रही थी जो किड्स है ओल्ड डेज़ के वो किस तरह इन्जॉय करते थे, कितना लव करते थे स्कूल्स को. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो उन इन्जॉय को, उन फन को के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने इन्जॉय किया था. द फन दे हैड. ओके गाइस, दिस चैप्टर हैज़ बिन completed. Thank you so much.